जोहार सदी जोहार जोहार झारखंड जय झारखंड। मैं आपको तो जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो। हमारे साथ में एक बहन जी हैं जो कि गीत गाती हैं, कुड़माली गीत गाती हैं, झारखंड के सांस्कृतिक गीत गाती हैं। सुमन महतो जो कि डुंगरी टाड़ से हम उनके साथ में भी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं हमारे चैनल में। आप सब मैं भी आपके चैनल में आप सभी को स्वागत कर रही हूँ। मैं अपना खुद का भी अपना जोहार कर रही हूँ। और मेरा नाम सुमन महतो है और मैं डुंगरी टाड़ से हूँ। अच्छा, गीत भी गाती हैं और अच्छा पहले थोड़ा सा गीत सुना दीजिए, फिर उसके आगे बात करेंगे। थोड़ा सा गीत कुछ अभी जैसे हम लोग का झारखंडी का जो पर्व है, बांधना पर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका एक वो गीत है जिसको हम लोग सोहरोई बोलते हैं। उसका एक वो गीत है, वो मैं गा रही हूँ। भाला ओही रे खतियांटा देवे राजी हेला हेग जे खोन रे बाबू हो किना कारणे सेटा राखा शिखी भालो लोक एकले झारखंडे आहत जे बेसी पाजी भालो लोक एकले झारखंडे आहत जे बेसी पाजी लड़ाई ना छड़ाया है कि यारो जे बाकी भालो लोक एकले झारखंडे आहत जे बेसी पाजी लड़ाई ना छड़ाया है कि यारो जे बाकी भाला ओही रे हमरा राजे आहेक दोहरा नीति करोरा जोरे बाबू हो नौकरी चाकरी मांगे है वो हाथ पाती जमी जाएगा हमरा के गेली हमरा एखन भिखारी जमी जाएगा हमरा के गेली हमरा एखन भिखारी सबाई डांग धरा ना रहा डोरी जमी जाएगा हमरा के गेली हमरा एखन भिखारी सबाई डांग धरा ना रहा डोरी भाला ओही रे MP और MLA जिसे निहवत बाहरी रे बाबू हो नेग नियम बाचतो हन तबे सबार एहे बारे दाहन सिखाय सबाई जेतो मत करी गो एहे बारे दाहन सिखाय सबाई जेतो मत करी गो तोहरा भोट दे बाहन बुझी के एहे बारे दाहन सिखाय सबाई जेतो मत करी गो तोहरा भोट दे बाहन बुझी के भाला ओही रे बाप जेठा दादू काका बनरला बोकारे बाबू हो अधिकार लिए देहाक परदेसी के माई बहिन एक दिली पे को है मेटाले सिंदूर एक चिन्हा माई बहिन दिली पे को है मेटाले सिंदूर एक चिन्हा तबे एखन झारखंड राज्य हमराग माई बहिन एक दिली पे को है मेटाले सिंदूर एक चिन्हा तबे एखन झारखंड राज्य हमराग। बहुत बहुत बेहद सर, बहुत बहुत सुंदर गीत मतलब अभी गाएं। अच्छा, आप गीत लिखते भी हैं या गाते हैं? मेरे चाचा हैं उन जो के सामने बैठे हुए हैं और मैं गाती हूँ उनका गीत। अच्छा, मतलब वो गीत आपके चाचा जो है गीत लिखते हैं? हाँ, वो कवि और मैं गाती हूँ, उनको आवाज़ देती हूँ। अच्छा, और इसके अलावा और क्या करते हैं अभी? इसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, जैसे डिप्लोमा कर रही हूँ अभी। मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस है और मैं यहाँ गवर्नमेंट वीमेंस पॉलिटेक्निक बालीडी से कर रही हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ जो है सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के आगे जाती हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अभी सोहराई पर्व आने वाला है, सोहराई पर्व को लेकर के ही आपने कुछ जो है कुड़माली गीत गाया है? हाँ, ये सोहराई का ही गीत है, जो बांधना पर्व होता है उसका गीत है ये। सोहराई पर्व को लेकर के एक दो बात कुछ कर सकते हैं? सोहराई पर्व जैसे हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि इसमें बेसिकली गाय जागा जो होता है, मतलब अपने पर्यावरण को लेके एक पर्व होता है और उसमें धान फूल चौक पूरा जिसको हम लोग बोलते हैं, गोरू खुटा और रात को गाय जागा और यही सब होता है। झारखंड के लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं, झारखंड की संस्कृति हो चाहे सोहराई पर्व हो, ये सब जो सांस्कृतिक त्यौहार है, पर्व है या गीत है, इनको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? इन सारे चीज़ों को तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे कि अभी है
कि अभी लोग होते हैं ना कि अपना जो बांधना पर्व है इसको झारखंडी लोग भूल गए हैं, लेकिन अभी आने वाला है छठ, उसका सारा नियम रूल रेगुलेशन सब कुछ पता है, लेकिन अपना पर्व जो बांधना है इसका उनको बच्चों को पूछिएगा तो हो सकता है, मुझे भी उतना नहीं पता है, मुझे जितना पता था मैं बता रही हूँ, और बाकी बच्चों को पूछिएगा तो उनको तो पता भी नहीं होगा कि बांधना होता क्या है और बांधना में क्या क्या होता है। तो उस हिसाब से अपने खुद तो सीखिए ही, बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि आपका ज्ञान यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन बच्चों का ज्ञान आगे तक विकसित होगा, वो लोगों को जगाएंगे, जनरेशन तक मतलब आगे जाएंगे, आगे की पीढ़ी को उन्हीं का जो नॉलेज है ज्ञान है वो आगे ये जब सभी जानते हैं कि जनरेशन को, जो हमारे आने वाले जनरेशन को कोई भी नई चीज़ उन्हें सिखाना चाहिए, क्योंकि वही आगे चल के मतलब आगे बढ़ाते हैं बातों को। नहीं तो फिर ऐसे जो होगा हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो जैसे उनका जाने के बाद जो है वो फिर ये सब जैसे हमारे दादू दादी लोग, जैसे अगर इन लोग अगर ख़त्म हो गए, इनका अगर जनरेशन ख़त्म हो गया तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। जैसे मेरे घर में होता है, मेरे गांव मोहल्ले में होता है, इस वजह से मुझे पता है। बहुत सारे गांव हैं जैसे उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उन लोग का छठ तीज इन लोग का सब कुछ पता रहेगा, जो कि हम लोग का पर्व है ही नहीं। मतलब अपने जो सांस्कृतिक त्यौहार है, पर्व है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जो कि आजकल लोग जो है वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उन सबको अपनाने की ज़रूरत है। भूल चुके हैं, देखा जाए तो भूल चुके हैं और लुप्त हो चुका है। बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे तो करम भी नहीं जानता इंसान, टुसू भी नहीं जानता है, बांधना तो और ही नहीं जानता है, बस सब चीज़ में डीजे वीजे खत्म। बहुत सारे लोग जो हैं बोलते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो सांस्कृतिक चीज़ या त्यौहार पर्व ये सब में आगे इस सबको लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना होता है तो हमारे पास उतना टाइम नहीं। लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ आप एक तरह से बोल सकते हैं कि एक एग्जाम्पल निकल के आए हैं सबके सामने कि पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा जो है जूनियर इंजीनियर होता है, उसके साथ साथ आप जो है सांस्कृतिक गीतों को भी गा रहे हैं, तो फिर मैनेज कैसे कर लेंगे? लोगों का ये कहना होता है कि पढ़ाई लिखाई करें तो इस सब चीज़ में जो है समय नहीं दे पाएंगे। इस सब में मैनेज करना ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम झारखंड की लड़कियां हैं, झारखंड की बेटियां हैं, तो ये गीत गाना ये हमारे रग रग में रहता है। ये सब बच्ची को आता है, जो नहीं पढ़ती है, जो पढ़ती है सबको आता है। पढ़ने वाले बच्चे हैं जो शर्म करती है कि जहाँ जाएंगे लोग पूछेंगे कि तुम पढ़ती है कि बस नाचती है गाती है, तो उस बात से लोग डर जाते हैं। और बहुत सारे लोग मोटिवेट कभी नहीं करेंगे। हमारे समाज में जो है ना, कभी किसी को मोटिवेट नहीं किया जाता है, हमेशा डिमोटिवेट किया जाता है कि ये सब तो बेकार चीज़ है, क्या इसमें टाइम वेस्ट करिए, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ करेगी। तो पढ़ाई लिखाई करके अगर साइड में आप कुछ कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर आ सकता है, आपका जब है अंदर में जो भी टैलेंट अपना टैलेंट है, तो वो अगर आप दिखा सकते हैं तो उसमें तो आपसे बड़ा टैलेंटेड इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप पढ़ भी रही हैं, आप अच्छे से अच्छा डिग्री करिए, लेकिन साइड में अपनी संस्कृति को भी लेकर चलिए, तो उससे अच्छा टैलेंट और उससे ज़्यादा इज्जत आपको कहाँ मिलेगा, आप समझ सकते हैं। मतलब आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो जो छोटी छोटी गांव मोहल्ले क्षेत्र में अगर यदि छोटी छोटी जो बातें कोई अगर बोलते हैं तो उस सब चीज़ को दरकिनार करके राज्य की जो झारखंड की संस्कृति है उस सब चीज़ को आगे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। और गीतों को लेकर के आगे का कुछ सोचे हैं कि कुछ गीत तो गा ही रहे हैं, इसमें भी करियर है, पढ़ाई में भी करियर बनाएंगे, और गीत तो आप सबको दे ही रहे हैं और देते रहेंगे। और अगर मेरे गीतों के माध्यम से अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है, संस्कृति समझ में आती है, तो मेरा एक चैनल है दिलीप महतो, आप उसमें जाइए। उसमें पुराने से पुराने पुरखेनी गीत, जो पूर्वा पुरुष जो आदि लोग होते हैं ना, जो हमारे दादाजी परदादाजी, उन लोग जो बखान था, जो उन लोग बोल गए थे कि हाँ ये चीज़ होता है, वो सारा गीत उसमें है। तो आप लोग मेरे चैनल में वो चीज़ देख सकते हैं। बहुत सारे पर्व त्यौहार में जैसे कि टुसू पर्व भी है, टुसू पर्व का त्यौहार भी बहुत सारी जगहों से देखने को मिलता है कि धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। बहाने ये सब इंटरेस्ट नहीं कहते कि हम इंटर साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं या बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। तो अभी पर्व त्यौहार को लेकर के भी कुछ कहेंगे? पर्व त्यौहार में तो वो तो घर में सब बच्ची रहती ही है, तो उसमें तो अपना देखती है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उतना सबको पता ही रहता है। और पर्व त्यौहार में तो अपना मतलब क्या बोलते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना ही चाहिए, क्योंकि आप जब तक उसमें शामिल नहीं होइएगा तब तक आपको उस चीज़ का कभी पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे करम क्या होता है, करम में किसका पूजा होता है, वो चीज़ हम लोग को अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोग उसमें करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अभी बांधना में जैसे घर में रहते हैं तो देखते ही हैं कि हाँ गाय जगह क्या होता है, चौक पूरा क्या होता है, उसमें सीखते हैं चौक पूरा। और
गोरू खुटा, घर घर में गोरू है, घर घर में खुटाता है, तो वो सब भी देखते हैं। तो जब तक आप देखिएगा नहीं, जब तक आप सुनने के लिए इच्छुक नहीं रहिएगा, समझने का इच्छुक नहीं रहिएगा, तब तक वो चीज़ कभी नहीं समझ पाइएगा। और कल दिन आके आप बोलिएगा कि मेरा ये कहाँ है, मेरा अधिकार कहाँ है। तो जब तक आप खुद ही अपना अधिकार नहीं समझिएगा तो अधिकार कहाँ से मिलेगा। मतलब अपना अस्तित्व बचाए रखने की ज़रूरत है। और साथ ही जो इसमें एक इंटरेस्ट बात निकल करके आता है, तो इंटरेस्ट भी लोगों को इसमें होना चाहिए, अपने सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के होना चाहिए। अपना कल्चर हो, भाषा हो या पर्व त्यौहार हो, इस सब को भी जो है आगे लेकर के जाना पड़ेगा, तभी आपका जो है अस्तित्व बच पाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, और अंतिम में भी जोहार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जोहार आप सभी को।